तो ये वीडियो मेरे रेगुलर एनीमे अपडेट से काफ़ी ज़्यादा अलग होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं इतने सारे एनीमे लीक्स के बारे में बात करूंगा जो मैंने आज से पहले कभी बात नहीं किया होगा। अब वैसे आज तो मेरा बर्थडे था, लेकिन इस वीडियो के अपडेट्स कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे और इसीलिए मैंने सोचा कि अगर आज मेरा स्पेशल डे है तो यहाँ पे मैं आज आपके लिए भी स्पेशल अपडेट्स लेकर आऊंगा और इसीलिए आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखना। और अब चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करें अपने एनिमे लीक्स के बारे में, क्योंकि किसी एक बंदे ने जापान के अपकमिंग एनिमेस के जो प्रोडक्शन की इन्फॉर्मेशन थी वो पूरी ही लीक कर दी है। और यहाँ पे मैं पहले बता देता हूँ कि ये जो लीकर है जिसने ये सारी चीजें लीक की है वो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा ट्रस्टेड सोर्सेज की तरफ से है। और अब इसीलिए हम लोग बात करें कि इस लीकर ने क्या क्या चीजें लीक की है। जैसे सबसे पहले हम लोग बात करें ओमनिसेंट रीडर्स व्यू पॉइंट के बारे में, जिसका ऑफिशियल एनिमे अडेप्टेशन अभी हाल फिलहाल में अनाउंस हुआ था, जहाँ पे ये एनिमे हमें क्रंचीरोल पर देखने मिलेगा। साथ में जो इसका प्रोड्यूसर है वो है अपना एनीप्लेक्स। लेकिन जहां तक बात करें इसके एनिमेशन स्टूडियो के बारे में तो बहुत ही ज्यादा रिलायबल सोर्सेज के अकॉर्डिंग जो इसका एनिमेशन का काम चल रहा है वो अफोर्डेबल स्टूडियो संभाल रहा है। और हाँ, अफोर्डेबल वही स्टूडियो है जिसने हमारे डीमन स्लेयर एनिमे को भी एनिमेट किया है। और अब यही स्टूडियो वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड मानवा के एनिमे अडेप्टेशन को भी एनिमेट करेंगे, जो यहाँ पे एक्चुअली में काफी अच्छी न्यूज है। बट इसके अलावा अगर आप लोग कोरियन मानवास के फैन हो तो मैं बता दूं कि कोरियन मानवा के ऊपर और भी टीवी एनिमे अडेप्टेशन आने वाला है जापानीज स्टूडियो की तरफ से। सो अब हम लोग होप कर सकते हैं कि शायद फ्यूचर में हमें द बिगिनिंग आफ्टर द एंड का भी एनिमे देखने मिल जाए। अब वैसे यहाँ पे लीक्स खत्म नहीं हुई है, अभी और भी बहुत ज्यादा लीक्स है। जैसे हम लोग अफोर्डेबल स्टूडियो को मेंशन कर ही चुके हैं, तो यहाँ पे बता दूं कि जो अफोर्डेबल वाले गेंशिन इम्पैक्ट के एनिमे को बनाने वाले थे, सो यहाँ पे उस एनिमे को लेकर लीकर ने कहा है कि ये एनिमे हमें जल्दी देखने को नहीं मिलेगा। और हाँ, इस एनिमे के लिए हम लोग को लंबा इंतजार करना पड़ेगा। अब हालांकि इससे बड़ी चीज भी ये है कि इसको कैंसिल नहीं किया गया, जो यहाँ पे देखा जाए तो कई सारे एनिमेस को कैंसिल भी कर दिया जाता है। और उन्हीं में से हम लोग बात करें द डेविल इज अ पार्ट टाइमर के सीजन 3 के बारे में, जिसके बारे में ट्रस्टेड लीकर ने कहा है कि इसको कैंसिल किया जा सकता है। और अगर इसको कैंसिल कर दिया गया तो यहाँ पे जो लोग भी इसके सीजन 3 का इंतजार कर रहे थे वो इसके सीजन 3 को भूल जाना। अब वैसे अगर आप लोग मैडहाउस स्टूडियो के फैन हो और अगर आप लोग उनके एनिमे को देखना पसंद करते हो तो मैं बता दूं कि जो मैडहाउस स्टूडियो के दो एनिमेज होने वाले हैं, जिसमें पहला है ट्रिलियन गेम और दूसरा एनिमे आता है ORB ऑन द मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ। सो लीकर के अकॉर्डिंग ये जो दो एनिमेज है मैडहाउस के, इन दोनों एनिमेज के अंदर हम लोग को दो कोर्स देखने मिलेंगे, जिसका मतलब आप लोग इन एनिमेज को भी बहुत लंबे टाइम तक एंजॉय कर पाओगे। बट इसके बाद हम लोग बात करें अपने मापा स्टूडियो के एक एनिमे के बारे में, जो आता है अपना रनबा 1/2 का रीमेक एनिमे, जिसका सीजन 1 हम लोग को नेक्स्ट मंथ से देखने मिलेगा। बट यहाँ पे लीकर के अकॉर्डिंग जो रनबा 1/2 का रीमेक एनिमे होने वाला है उसका सीजन 2 भी करेंटली प्रोडक्शन में चल रहा है। इसके अलावा भी लीकर ने ये कहा है कि 20 से भी ज्यादा क्लासिक एनिमे प्रोजेक्ट्स को रीमेक मिलने वाला है। और इसका मतलब ये है कि फ्यूचर में हम लोग को और भी 90s के एनिमे का रीमेक देखने मिलेगा, जो चलो काफी सही है। बट यहाँ पे हम लोग बात करें अपने ओरिजिनल एनिमे के बारे में, क्योंकि यहाँ पे शिन ई का जो एनिमेशन स्टूडियो है वो लोग यहाँ पे दो ओरिजिनल एनिमे प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, जो शेड्यूल है 2025 और 2027 के लिए। और इसके बाद अब हम लोग बात करें अपने दो एनिमेस के बारे में जो पूरी तरीके से कुक हो चुके हैं। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ ब्लीच 1000 ईयर ऑफ ब्लड वॉर और ब्लू लॉक सीजन 2 के बारे में, क्योंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो दो अपने हाईली एंटिसिपेटेड एनिमे वो नेक्स्ट मंथ से आने वाले तो है। बट यहाँ पे लीकर के अकॉर्डिंग जो इन दोनों एनिमेस का प्रोडक्शन है उनकी हालत सही नहीं है, स्पेशली ब्लू लॉक सीजन 2 के एनिमेशन को लेकर। अगर आप लोग एक्सपेक्टेशन बढ़ा रहे हो कि इसकी एनिमेशन सीजन 2 में अच्छी होगी तो उसको लेकर अब आप लोग अपनी एक्सपेक्टेशन कम कर लो, क्योंकि लीकर ने साफ साफ कह दिया है कि ब्लू लॉक सीजन 2 से हम लोग को ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। और इसके अलावा ब्लीच 1000 ईयर ऑफ ब्लड वॉर के कोर 3 के बारे में बात करें, जिसको देख के लगता है कि ये भी यहाँ पे कुक हो चुका है, क्योंकि लीकर के अकॉर्डिंग ब्लीच 1000 ईयर ऑफ ब्लड वॉर का जो कोर 3 का शेड्यूल है वो यहाँ पे खतरे में है। और इसका मतलब ये है कि हम लोग को एनिमेशन में अप एंड डाउन देखने मिलेगा। जो सच कहूँ तो जब मैंने इस लीक के बारे में सुना तो यहाँ पे मेरा मूड बहुत ज्यादा ही खराब हो गया था, क्योंकि एक तो कोर 3 के लिए हम लोग इतने टाइम से इंतजार कर रहे थे और यहाँ पे जब ऐसी न्यूज आई है तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। इसलिए होप करते हैं कि बस ये वाली लीक सच ना निकले। अगर ये लीक भी सच हुई तो ब्लीच का पूरा फैंडम फकडअप हो जाएगा, इसलिए ब्लू लॉक और ब्लीच फैंस के लिए तो बुरी न्यूज है। बट यहाँ पे जैसे मैंने कहा था कि हम लोग अच्छी न्यूज के बारे में बात करेंगे, जैसे यहाँ पे कागुया-sama लव इज वॉर के बारे में बात करें, जिसका सीक्वल डिसाइड हो चुका है। बट इसका सीक्वल डिसाइड होने के बावजूद भी यहाँ पे जो इसका प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे 86 के सीजन 2 की तरह ही बहुत ज्यादा पीछे चल रहा है। बट फ्यूचर में हमें कागुया-sama लव इज वॉर का सीक्वल देखने मिल सकता है। बट यहाँ पे अब हम लोग बात करें एक ऐसे एनिमे के बारे में जिसके सीक्वल को लेकर आप लोग रोज कमेंट करते रहते हो, और यहाँ पे आप लोग को जानना ये है कि क्या माय ड्रेस अप डार्लिंग का सीजन 2 आएगा या नहीं। सो देखो, फाइनली इसी को लेकर जो हमारा ट्रस्टेड लीकर था उसने यहाँ पे कंफर्म होकर बोल दिया है कि माय ड्रेस अप डार्लिंग का जो सीजन 2 है वो क्लोवर वर्स का नेक्स्ट प्रोजेक्ट होने वाला है। और अभी जो क्लोवर वर्स का रिसेंट में एनिमे आ रहा है जिसका नाम है द इल्यूसिव समुराई, सो इसके बाद क्लोवर वर्स का जो नेक्स्ट एनिमे होगा वो होगा अपना माय ड्रेस अप डार्लिंग का सीजन 2। और यहाँ पे जितने भी लोग सीजन 2 का इंतजार कर रहे थे वो लोग अब तैयार हो जाओ, क्योंकि हो सकता है कि इसके सीजन 2 की रिलीज डेट हम लोगों को बहुत जल्द सुनने को मिले। और इतना ही नहीं, क्लोवर वर्स अभी और भी एनिमे को लेकर प्लानिंग करे, जैसे बुची द रॉक के सेकंड सीजन के बारे में बात करें, जो यहाँ पे 2026 के बाद आप लोगों को देखने को मिलेगा, क्योंकि क्लोवर वर्स वाले अभी इल्यूसिव समुराई एनिमे को दिखा रहे हैं और फिर द इल्यूसिव समुराई एनिमे को दिखाने के
के बाद, जिसका सेकंड सीजन अभी तक प्लान तो नहीं हुआ है, लेकिन हाँ द इल्यूसिव समुराई का सेकंड सीजन आ सकता है। बट द इल्यूसिव समुराई एनिमे को दिखाने के बाद फिर हमें माय ड्रेस अप डार्लिंग का सीजन 2 देखने मिलेगा क्लोवरवर्स की तरफ से, जो मोस्ट लाइकली हम लोग को ये 2025 से लेकर 2026 के बीच में देखने मिलेगा। और जब फिर माय ड्रेस अप डार्लिंग का सेकंड सीजन खत्म होगा तब जाके फिर हम लोग को बुची द रॉक का सेकंड सीजन देखने मिलेगा, जो अभी फिलहाल के लिए यही अपकमिंग प्लान है क्लोवरवर्स के। लेकिन इसके बाद अब हम लोग बात करें अपने दूसरे सीक्वल के बारे में, जो आता है अपना सोसुनो फ्रेरेंट, जिसको लेकर फाइनली सबसे बड़ा अपडेट निकल के आ चुका है। और वो अपडेट ये है कि जो मैडहाउस स्टूडियो है उन्होंने इसके सेकंड सीजन को रिन्यू करवा दिया है, और हाईली रिलायबल लीकर के अकॉर्डिंग जो इसका सेकंड सीजन है वो अभी करेंटली प्रोडक्शन में है। और फाइनली अब जाकर हम लोग कह सकते हैं कि हम इसका सीजन 2 देखने को मिलेगा फ्यूचर में। और हो सकता है कि फ्यूचर में हम लोग को सीजन 2 को लेकर कुछ अनाउंसमेंट सुनने को मिले। जो इसी बात पे अब जितने भी फ्रेंड के फैंस है वो लोग इस वीडियो को जाके लाइक कर दो, क्योंकि यहाँ पे आप लोग को जो न्यूज चाहिए थी वो आप लोग को मिल चुकी है। एंड इतनी कमाल की न्यूज मैंने आप लोग दी है, तो इसी बात पे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो, ताकि उन्हें पता चले कि उनका फेवरेट एनिमे सीक्वल आने वाला है। एंड सच कहूं तो यहाँ पे जो लीकर है बस इसने इतनी एनिमेस की इन्फॉर्मेशन लीक नहीं की है, यहाँ पे इसने बहुत सारे एनिमेस को लेकर और बहुत सारे स्टूडियोज के प्लान के बारे में बताया है। और यहाँ पे आप लोग भी चाहो तो वो सारी चीजें स्क्रीन पे पॉज करके पढ़ सकते हो। अब हालांकि लीक्स वगैरह बारे में बहुत ज्यादा बात हो गई, तो अब हम लोग बात कर ले अपने कुछ मांगा न्यूज के बारे में। जैसे अगर आप लोगों ने होकाइडो गर्ल्स और सुपर एडोरेबल का मांगा अगर पढ़ रखा है, तो मैं बता दूं कि इसका मांगा फाइनली 5 ईयर की सीरियलाइजेशन के बाद अब एंड हो चुका है। और इसके साथ ही जिसका फाइनल वॉल्यूम 14 होने वाला है वो 1 नवंबर के दिन रिलीज होगा। साथ ही में इसके बाद हम लोग बात करें अपने अटैक ऑन टाइटन एनिमे के बारे में, क्योंकि जैसे कि आप लोग याद होगा तो मैंने आप लोग बताया था कि अटैक ऑन टाइटन का एक न्यू प्रोजेक्ट आने वाला है, जो यहाँ पे अब जाकर अनाउंस हो गया। एंड गेस व्हाट, जापान के अंदर जो बेकार अनाउंसमेंट करने का कंपटीशन चल रहा है वो अभी भी टॉप पर है, क्योंकि ईओटी का जो यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट था वो बस एक पॉपुलैरिटी पोल था, जो यहाँ पे ईओटी वालों ने इसके मांगा के 15th एनिवर्सरी पर अनाउंस किया है। बट एनीवेज यहाँ पे हम लोग ईओटी के बारे में बात कर ही रहे, तो यहाँ पे हम लोग बात करें ईओटी के स्पेशल कोलैबोरेशन बारे में, जो अटैक ऑन टाइटन ने KFC के साथ किया है। और इसी को लेकर काइंड ऑफ हम लोग को एक प्रमोशनल वीडियो भी देखने मिला है, जहाँ पे ये प्रमोशनल वीडियो काफी ज्यादा क्रेजी है। अब ऐसे यहाँ पे अटैक ऑन टाइटन एक्स KFC नहीं, यहाँ पे मैकडोनल्ड वाले भी कोलैबोरेशन कर रहे हैं, और मैकडोनल्ड ने कोलैबोरेशन किया है इस बार गेंशिन इम्पैक्ट के साथ। बट एनीवेज यहाँ पे मैं आप लोगों को एक क्रेजी एनिमे फैक्ट के बारे में बताऊं, तो अगर आप लोग टू मेनी लूजिंग हीरोइंस का एनिमे देख रहे हो, तो मैं बता दूं कि इस एनिमे का जो एपिसोड 9 आया है, तो इसके अंदर एक स्पेशल स्टाफ को क्रेडिट मिला है, और ये स्पेशल क्रेडिट मिला है इस सीन के लिए। यहाँ पे इस सीन को 8K क्वालिटी में बाउंस करते हुए दिखाने के लिए एक न्यू स्टाफ मेंबर को लाया गया, जो देख के लगता है कि जापान वाले इस टाइप के सीन्स को काफी ज्यादा सीरियसली लेते हैं। तो चलो अच्छी चीज है, हम लोग को तो यहाँ पे फैन सर्विस ही देखने मिल रहा है। बट एनीवेज फैन सर्विस से मुझे याद आया, तो यहाँ पे इस एनिमे के बारे में हम लोग कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसका नाम ही इतना ज्यादा क्रेजी है जिसको सुनकर ही काफी सारे लोग शॉक हो जाते हैं। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ द 100 गर्लफ्रेंड वो रियली 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 लव यू। तो यहाँ पे इस एनिमे के सेकंड सीजन को लेकर हमें एक न्यू की विजुअल देखने मिला है। और अगर आप लोग इसके सीजन 2 का इंतजार कर रहे हो, तो मैं बता दूं कि जो इसका सेकंड सीजन होने वाला है वो ब्रॉडकास्ट होगा 12 जनवरी 2025 से। और इसके अलावा कुछ और भी एनिमे के बारे में बात कर ले, जैसे याकुजा फियांसे एनिमे, जो अगर आप लोग रोमांस एनिमे देखने फैन हो और अगर आप लोग को एक्शन भी देखना है, तो यहाँ पे ये एनिमे आपके लिए सही है, क्योंकि इस एनिमे के अंदर आप लोग को रोमांस भी देखने मिलेगा और एक्शन भी। और इसीलिए आप लोग चाहो तो इस एनिमे को देख सकते हो, जो 7 अक्टूबर से आएगा। और अब इसके बाद हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट एनिमे के बारे में, जो आते हैं अपने नेटफ्लिक्स के कुछ एनिमे, जैसे न्यू वर्ल्ड वॉर 1 का हम लोगों को एक न्यू ट्रेलर देखने मिला है। और इसी साथ ये एनिमे आने वाला है 2025 में। और इसी के साथ द 7 डेडली सिंस 4 नाइट्स ऑफ द एपोकलिप्स का जो सीजन 2 होने वाला है, वो जापान के लिए शेड्यूल हो चुका है 6 अक्टूबर के लिए। और जहां तक मैं आप लोग बता दूं कि सीजन 2 हम लोगों को नेटफ्लिक्स पर भी देखने मिलेगा। और इतना ही नहीं, नेटफ्लिक्स के ऊपर एक और एनिमे आने वाला है जिसका नाम है ब्लू बॉक्स। तो अगर आप लोग इस एनिमे को देखने का प्लान बना रहे हो, तो मैं बता दूं कि इस एनिमे के अंदर हम लोगों को टोटल 2 कोर्स देखने मिलेंगे, जो ऑब्वियस बात है कि इसके अंदर भी हम लोग को 25 एपिसोड देखने मिलेंगे, जो चलो काफी अच्छी न्यूज है। लेकिन इसके अलावा भी एक और एनिमे आने वाला है जिसका नाम है आई हैव ए क्रश एट वर्क, जिसका एनिमे शेड्यूल हो चुका है जनवरी 2025 के लिए। अब वैसे इन एनिमेस की अपडेट के ऊपर बात करने के अलावा भी यहाँ पे हम लोग बात करें अपने एक और एनिमे के सीक्वल के बारे में, जो आता है गशिंग ओवर मैजिकल गर्ल्स। जो अगर आप लोगों ने ये एनिमे देखा है, तो मैं बता दूं कि इस एनिमे का जो सीक्वल है, तो उसके प्रोडक्शन को भी लेकर डिसीजन चल रहा है, और इन फ्यूचर अगर इसका प्रोडक्शन कंफर्म हुआ तो वो मैं आप लोग को इन्फॉर्म कर दूंगा। अब हालांकि इसके बाद नेक्स्ट एनिमे के बारे में बात करें, जिसके फैंडम का मूड तो ऑलरेडी खराब हो गया होगा। और ऑब्वियसली यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ ब्लीच फैंस के बारे में, क्योंकि यहाँ पे ब्लीच फैंस के लिए एक अच्छी न्यूज है। और वो न्यूज ये है कि ब्लीच एनिमे की 20th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पे किसी एक न्यू प्रोजेक्ट को टीज किया जा रहा है। और यहाँ पे 16 सितंबर के दिन जापान के अंदर ब्लीच को लेकर इवेंट होगा, जहाँ पे ब्लीच एनिमे के 20th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया जाएगा। और इसी के अंदर शोनेन फ्रेंचाइज वालों ने एक न्यू प्रोजेक्ट को भी टीज किया है। और यहाँ पे ये प्रोजेक्ट शायद ब्लीच के न्यू एनिमे को लेकर हो, या फिर हो सकता है इसके रीमेक को लेकर हो, क्योंकि ऐसे काफी सारी न्यूज आई है कि ब्लीच एनिमे को रीमेक मिलेगा। और यहाँ पे न्यूज सही या नहीं वो तो मैं आप लोग कंफर्म होकर नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन हाँ आप लोग इतना याद रखना कि जापान के अंदर कंपटीशन चल रहा है, और यहाँ पे कौन सबसे ज्यादा
स्टोरी अनाउंसमेंट करेगा उसको लेकर अभी कंपटीशन अपने पीक लेवल पे है, इसलिए हो सकता है कि ब्लीच का जो न्यू प्रोजेक्ट हो वो भी हो सकता है कि शायद कोई पॉपुलैरिटी पोल वगैरह हो। बट एनीवेज आप लोगों क्या ओपिनियन है वो आप लोग मुझे कमेंट में जाके जरूर बता देना। साथ ही में हम लोगों ने अपने लगभग सारे एनिमे अपडेट्स के बारे में बात कर लिया, तो अब हम लोग बात करें अपने लास्ट न्यूज के बारे में जो आता है अपने नारुतो शिपुडेन की हिंदी डब को लेकर, जिसके अंदर हमारे एक और कैरेक्टर की वॉइस को अब रिवील कर दिया गया है। और यहाँ पे ये कैरेक्टर है अपना राइकागे, जिसकी हिंदी वॉइस को यहाँ पे दिया है अपने चेतन शर्मा सर ने। और इस अपडेट के लिए गोकू ऑफिशियल रियल का बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके साथ आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तो देखा जाए तो आज हम लोगों ने काफी सारे एनिमे की न्यूज के बारे में बात किया है, और इनमें से आप लोगों को कौन सी एनिमे न्यूज सबसे ज्यादा अच्छी लगी वो आप लोग मुझे कमेंट में जाके बता देना। एंड इसके अलावा इस वीडियो को जाके लाइक कर देना, और साथ ही में चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर दो ऐसी अमेजिंग कंटेंट के लिए। और अब मैं मिलता हूँ आप लोगों से बस ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।